जावद सीट से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश सकलेचा का हाल चुनाव इस बार कुछ ठीक नहीं है। मुकाबला यहां फिलहाल त्रिकोणीय बना हुआ है और निर्दलीय से लेकर कांग्रेस प्रत्याशी की चुनावी रणनीति सकलेचा के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। इधर क्षेत्र में आम मतदाता की सकलेचा के प्रति नजर आ रही बेरुखी भी सकलेचा की बादशाहत को चुनाव में डैमेज कर रही है। जावद की चुनावी लहर इस बार पूरन के पक्ष में तेजी से एक बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी समंदर पटेल के नाम का जलजला भी उफान पर है और ऐसे में यहां का त्रिकोणीय मुकाबला मुख्य रूप से दो प्रत्याशियों के बीच माना जा रहा है, जहां सकलेचा का चुनावी रथ लुढ़क कर तीसरे पायदान पर पहुंच सकता है। सकलेचा को लेकर क्षेत्र में हर कदम पर विरोधाभास और आक्रोश भरा वातावरण साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो आज आपने नामांकन दाखिल किया है और किस तरीके का मतलब आप क्षेत्र में भी जा रहे हो, तो पूरे क्षेत्र में इस बार परिवर्तन का दौर है और जो लगातार 20 वर्षों से ओम प्रकाश सकलेचा जो विधायक है और पिछले 4 वर्षों से कैबिनेट मंत्री है, उनके जो मंडल अध्यक्षों द्वारा और उनके जो चंडाल चौकड़ी उनके जो आसपास लोगों ने जो भ्रष्टाचार जो का तांडव जो मचाया है जावद में, वो कई लोगों से छिपा नहीं है और आम कार्यकर्ता बहुत त्रस्त हो चुका है, क्योंकि कभी किसी भी विभाग में बगैर किसी पैसे का काम हो नहीं पा रहा है और जो पुराने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे उनकी अवहेलना की गई, उनकी अनदेखी की गई और उनको पार्टी से दूर रखा गया है, संगठन से दूर रखा गया है, सत्ता से दूर रखा गया है, तो उनमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। और इस बार जावद में कांग्रेस तो भाजपा को हराएगी, बाकी भाजपा भी भाजपा को हरा रही है और निश्चित तौर सामने आने वाले चुनाव में उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा में भी बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, क्योंकि इन्होंने कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं दिया, मात्र इन्हें दलाल पाले हैं और इन्हें सिर्फ दलाली, जो कि इसमें इनका भी खुद का कमीशन था और इसलिए उन्होंने दलालों को यही सब दूर बिठा के रखा है। वो नगर पंचायत हो, थाने हो, तहसील हो कि जनपद हो, सब जगह इनके दलाल है। और सबसे बड़ा उदाहरण जो भ्रष्टाचार का है कि जनपद का अध्यक्ष गोपाल चारण है, खुलेआम रिश्वत देते हुए उन्हीं के सरपंच, भाजपा के सरपंच द्वारा रिश्वत 50,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त द्वारा पकड़ा जाता है अपने जनपद कार्यालय में और उसको पद से हटाने के बाद तो दूर गया और उसको साथ में लेके उसको बचाया गया और उसको लगातार उसके बाद अपने साथ शासकीय कार्यक्रमों में घूम रहे हैं, उसके साथ मंच साझा कर रहे हैं। यहाँ तक कि श्रवण महाराज में उसको सीएम के मंच पे भी उस जिस गोपाल चारण की थी, तो उससे दर्शाता है कि जावद के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार का जो तांडव है, उसमें हर भ्रष्टाचार में मंत्री जी की पूरी तरह से भागीदारी है। आप जिस प्रकार से इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं और कई स्थानीय उद्योगों में भी स्थानीय रोजगार नहीं मिल पाया, ये खाली पेपर में दिखा रहे हैं। 150 इंडस्ट्री जावद में गिनाते हैं। एक इंडस्ट्री अगर कोई गिना दे कि जावद से लगाकर सिंगुली तक ज़मीन के ऊपर एक भी कोई इंडस्ट्री लगी हो जहाँ 50 लोगों को भी रोज़गार मिला हो, तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने, लोगों को छल रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? मेरा मुख्य मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा बेरोजगारी की समस्या को हल करना, युवाओं को रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुधारना, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, डॉक्टर उपलब्ध हो, संसाधन मिले और जो गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की जो व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, उसको व्यवस्थित करना तथा अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। राजनीतिक रणनीतिकारों की माने तो निर्दलीय उम्मीदवार पूरन अहिर यदि चुनावी मैदान में अंत तक डटे रहे तो इसका सीधा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी समंदर को पहुंचने की संभावना 100% बनी जाती है। वहीं क्षेत्र में जापानी मंत्री की हठधर्मिता से नाराज भाजपाइयों का कुनबा यदि पूरन के समर्थन में उतरता है तो यहां परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। लिहाजा दोनों ही सूरतों में जावद विधानसभा से 20 सालों की बादशाहत का अंत होना इस बार निश्चित माना जा रहा है।